नीलू और जादुई पतंग। जब वे लौटे, उन्हें पता चला कि वे केवल 1 घंटे बाहर थे, लेकिन उन्हें लगा वो 8 साल की एक जिज्ञासु और चुलबुली लड़की थी जिसे आसमान में उड़ती पतंगों से बहुत प्यार था। हर शाम वो अपनी छत पर जाकर पतंग उड़ाती और सोचती, काश मैं भी पतंग की तरह उड़ पाती। एक दिन दादाजी ने उसे एक खास पतंग दी। वह पतंग लाल, नीली और पीली धारियों वाली थी और उसकी पूंछ पर छोटे छोटे सितारे टके थे। पतंग को छूते ही एक हल्की सी झंझनाहट हुई। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई आम पतंग नहीं है नीलू, इसे दिल से उड़ाओ, ये तुम्हें वहां ले जाएगी जहां कोई नहीं पहुंच सकता। नीलू चौंक गई, लेकिन उसे यकीन था कि दादाजी मजाक नहीं कर रहे। अगले दिन तेज हवा चल रही थी। नीलू ने पतंग को ऊंचाई पर उड़ाया। जैसे ही पतंग आसमान में पहुंची, एक तेज रोशनी चमकी और पतंग खुद ब खुद घूमने लगी। अचानक पतंग ने नीलू की कलाई को अपनी डोरी से बांध लिया और वो हवा में उड़ने लगी। अरे बाप रे! नीलू चिल्लाई, लेकिन डर के साथ ही एक अजीब सा रोमांच भी था। पल भर में वो बादलों से ऊपर निकल गई। अब वह एक जादुई आसमानी दुनिया में थी, जहां बादल झूले थे, सूरज हंसता था और रंग बिरंगी पतंगें बातें कर रही थी। एक सुनहरी पतंग सामने आई जो इंसान की तरह बोलने लगी, मैं पतंग परी हूं। हर वो बच्चा जो इस पतंग की सच्ची उड़ान में आता है, उसे 3 चुनौतियां पूरी करनी होती है। पूरी करने पर तुम्हें एक अनमोल उपहार मिलेगा। नीलू ने हां में सिर हिलाया। वो बहादुर थी। नीलू को एक भयंकर हवा की भूल भुलैया में भेजा गया। रास्ते बार बार बदल रहे थे। सामने धुंध थी, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी नीलू ने देखा, एक छोटी सी नीली तितली बार बार एक ही दिशा में उड़ रही थी। शायद ये मेरी मदद कर रही है, नीलू ने सोचा। उसने तितली का पीछा किया और कुछ ही देर में वो भूल भुलैया से बाहर आ गई। अब नीलू को एक विशाल घंटा दिखा जो सोने से बना था। उसकी चमक आसमान को भी चकाचौंध कर रही थी। एक पतली आवाज आई, तुम्हें एक ऐसा सच बोलना होगा जो बोलने में मुश्किल हो, लेकिन जरूरी हो। नीलू थोड़ी चुप रही, फिर बोली, मैंने मां से कहा था कि मैंने होमवर्क कर लिया, पर सच में नहीं किया था। मुझे अब पछतावा है। घंटा जोर से बजा और एक चमकदार रोशनी से आसमान भर गया। सीख, सच बोलने में हिम्मत चाहिए, लेकिन वही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब एक नीला तारा नीलू के सामने आया और बोला, अब एक ऐसी इच्छा मांगो जो सिर्फ किसी और के लिए हो, खुद के लिए नहीं। नीलू ने बिना सोचे कहा, मेरे गांव के प्यारे चाचा जी की आंखें कमजोर हो गई है, काश उन्हें दोबारा साफ दिखने लगे। तारा हंसा और उसकी चमक नीलू के चारों तरफ फैल गई। नीलू, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है। अब समय है तुम्हें तुम्हारा उपहार देने का। पतंग परी ने नीलू को एक छोटा सुनहरा पिटारा दिया और कहा, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, इस पिटारे को खोलना। इसमें तुम्हारी सीखें बंद है, जो हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी। अगले पल नीलू खेत में अपनी पतंग के साथ वापस थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ एक नई समझ, आत्मविश्वास और अच्छाई की चमक थी।